गुड मॉर्निंग। स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों यदि घर से बाहर किसी आवश्यक कार्य हेतु निकले तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। आज हम चल रहे हैं बीजगणित में एलजेब्रा, जो गणित की एक शाखा है जिसमें समस्याओं का जो है समाधान बीजों के माध्यम से किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं बीजगणित में। बीजगणित क्या है, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हम चल रहे हैं आगे। बीजगणित, जिसे इंग्लिश में एलजेब्रा कहते हैं। और एलजेब्रा ये मूलतः एलजेब्रा अरबी शब्द है जो कि अल जबर अल मुकाबला का एक भ्रंश रूप है जिससे लिया गया है, जिसमें एल अल का अर्थ होता है बही, जवर का अर्थ है समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पदों का पक्षांतर, और मुकाबला का अर्थ होता है लगाया गया है समान संख्या को समीकरण के दोनों पक्षों से घटाना। तो बच्चों यहाँ पर हम चलते हैं कि बीजगणित है क्या है, बीजगणित की आवश्यकता क्यों पड़ी। बीजगणित गणित की बहुत शाखा है जिसमें समस्याओं का अध्ययन बीजों के माध्यम से किया जाता है, बीजगणित कहलाती है। क्यों आवश्यकता पड़ी, बीजगणित क्या है, इसके बारे में चलें कि हम जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर जो है हम देख रहे हैं जो हमारे पड़ोस में इधर ये पुस्तकें लगी हैं। इसमें पुस्तकों की संख्या कितनी है, और ये जो है पुस्तक, ये डायरी है, इसमें पन्नों की संख्या कितनी है, और ये जो क्यूब दिया हुआ है बड़ा सा, इसमें छोटे छोटे क्यूबों की संख्या कितनी है। या मैं चाहूं कि बच्चों तुम्हारी जो बैग है, बैग में पुस्तकों की संख्या कितना है, तुम्हारे घर पर मम्मी पापा वगैरह हैं, उनके जेब में या तुम्हारी जेब में रुपए कितने हैं। ये अनुमान लगाना जो है बहुत कठिन है। तो इसके लिए हम जो है बीजगणित का जो प्रयोग करते हैं, और बीजगणित में बीजों के माध्यम से हम चलते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञात राशि, जो अज्ञात राशि है, जो तुम्हारी जेब में रुपए हैं, या इधर जो है इसमें जो है कितनी पुस्तकें हैं, इसमें कितने छोटे छोटे घन हैं, या इस पुस्तक में कितने पन्ने हैं, या तुम्हारे बैग में कितनी पुस्तकें हैं, इसका पता लगाने के लिए जो है हम अज्ञात राशियों के माध्यम से जो है चलते हैं। जो अज्ञात है, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, उसका जो है अध्ययन हम बीजगणित के माध्यम से करते हैं। तो बीजगणित में जैसा कि नाम है बीजगणित, बीज क्या होता है। बीज सामान्यतः किसी भी भाषा के अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बीज, ये बीजी संख्या है, जैसे ABC अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट, ये हिंदी के और ये फॉरेन के, ये जो है हमने लिए हैं, इन्हीं को सामान्यतः हम जो है बीज कहते हैं। हिंदी में तो बीज का शब्द और ही है, लेकिन गणित में बीज का आशय जो है यहाँ पर, और सामान्यतः इन्हीं हम चर कहते हैं जिनका की मान बदलता है। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं एक रेक्टेंगल, एक आयत ले रहे हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसी के बदले में हम जनरलाइज कर दें, जैसे कि एक आयत ले लिया है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। तो ये सामान्यतः ये जो है हर एक आयत के लिए, जितने भी आयत हैं, किसी भी आयत के लिए हम परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। इसका एरिया कितना होगा, x इंटू वाई। इसका जो है पैरामीटर यानी परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और इसका प्रयोग करते हुए अन्य आयतों में भी प्रयोग किया जा सकता है। यहीं पर हम चल रहे हैं आगे। जैसे कि जो है हमने ये स्क्वायर लिया है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, और इसको बीजगणित के माध्यम से चाहें तो इसकी हमने साइड 1 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से हम ले रहे हैं। बीजगणित के माध्यम से सरल करना चाहते हैं। ये हमारा सर्किल है, वृत्त है, इसका रेडियस हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया है। एक ट्रेंगल है, इसकी साइड्स हमने ABC क्रमशः ले ली हैं। इसी प्रकार से एक हम जो है यहाँ पर
घन ले रहे हैं, घन की प्रत्येक भुजा ए है, यहाँ पर हम घनाभ ले रहे हैं जिसकी जो है लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। इसी प्रकार से हम विभिन्न सूत्रों का माध्यम अज्ञात राशियों के माध्यम से, कहने मतलब अज्ञात राशियों के माध्यम से हम ज्ञात राशियों को निकालते हैं। तो गणित की वो शाखा जिसमें अज्ञात राशियों के माध्यम से, यानी जिनमें बीजों के माध्यम से समस्याओं को हल किया जाता है, वो बीज गणित कहलाती है। अब हम चलते हैं कि बीज गणित में सबसे पहला पद क्या है। पद, टर्म जिसे अंग्रेजी बोलते हैं। पद क्या है समझिए, कोई आंकिक संख्या या कोई अक्षर संख्या या इनका गुणनफल या इनका भागफल। फिर समझिए, पद किसे कहते हैं, कोई आंकिक संख्या या कोई अक्षर संख्या या इनका गुणनफल या इनका भागफल पद कहलाता है। पद क्या है, कोई आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनका गुणनफल या भागफल पद कहलाता है। और पद दो प्रकार के होते हैं, सजाती पद और विजाती पद। सजाती पद को अंग्रेजी में लाइक टर्म कहते हैं और विजाती पदों को अनलाइक टर्म्स कहते हैं। सजाती पद क्या होते हैं, ऐसे पद जिनके बीजीय गुणांक आपस में समान होते हैं। ऐसे पद जिनके बीजीय गुणांक आपस में समान होते हैं सजाती पद कहलाते हैं। और ऐसे पद जिनके बीजीय गुणांक आपस में असमान होते हैं वे विजाती पद यानी अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है, देखिए x, 2x, -+ एंड सो ऑन। यहाँ पर आंकिक संख्यात्मक गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है, -5 है, लेकिन अलग अलग है। न्यूमेरिकल कॉपी में संख्यात्मक गुणांक है, लेकिन बीजीय गुणांक x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, ये समान है, इसीलिए ये सजाती पद हो गए। दूसरा उदाहरण लिया है, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी 1 है, 5 है, अलग अलग है, लेकिन बीजीय गुणांक समान है। यहाँ पर भी बीजीय गुणांक समान है, यहाँ पर भी बीजीय गुणांक यानी z⁸ और ये z⁸ ये बीजीय गुणांक समान है। यहाँ पर mn और 2mn यानी ऐसे पद सजाती पद वो कहलाते हैं जिनमें कि बीजीय गुणांक आपस में समान होते हैं और बीजीय गुणांकों को आपस में क्या है, घटाया जोड़ा घटाया भी किया जा सकता है। विजाती पद ये होते हैं कि जिनके बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं। x, y, z बीजीय गुणांक अलग अलग है, यहाँ पर भी x क्यूब, y क्यूब बीजीय गुणांक अलग अलग है, या n बीजीय गुणांक अलग अलग, यहाँ पर भी जो mn, lm अलग अलग हैं, बीजीय गुणांक असमान, विजाती पद। इसके बाद में हम चलते हैं बच्चों जो है बीजीय व्यंजक। व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक के लिए जो है चर, जो सामान्यतः बीज है इन्हीं को हमने चर कहा, वेरिएबल्स इन्हें अंग्रेजी कहते हैं। और अचर, यहाँ पे समझ लें चर और अचर क्या है। चर, चर इन्हें अंग्रेजी में वेरिएबल्स कहते हैं, जिनका जो है समय और परिस्थिति के अनुसार जो है मान बदलता रहता है वो चर कहलाते हैं। जिनका मान बदलता रहता है वो चर कहलाते हैं। और जिनका मान जो है ऐसी संख्या है जिनका मान हमेशा अचर रहता है, 0, 1, 2, 3, -1, ये सभी क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, हमेशा अचर हैं। और यहाँ अल्फाबेट ये क्या है, चर हैं। जैसे हमने कहा कि आपकी पुस्तक बैग में, थैले में x पुस्तकें हैं, पुस्तकों की संख्या x है, तो क्या है, चर है, वेरिएबल है। और हालांकि मान उसका निकल के बाद में अचर ही आएगा, लेकिन सुविधा चर वे संख्याएं होती हैं जिनके के मान बदलते रहते हैं, अचर वे संख्याएं होती हैं जिनके के मान हमेशा फिक्स रहते हैं, नहीं बदलते हैं, अचर संख्याएं कहलाती हैं। बीजीय व्यंजक में क्या है इसको समझिए। बीजीय व्यंजक कोई अचर संख्या या चर संख्या या इनका मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त होने पर, समझिए, कोई अचर या चर
या इनका मौलिक गणितीय संकृतियों से युक्त होने पर जो समूह है वो बीजी व्यंजक कहलाता है। बीजी व्यंजक समझे आपने। और इसके बाद इनके प्रकार क्या है? एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक। ये सामान्यतः आप समझते ही हैं। एक पदी व्यंजक वे होते हैं जिनमें कि एक पद यानी x, 2y, t, यहाँ पर x क्यूब, y पूर एक ऐसे विजाती हैं। द्विपदी जिनमें दो हों, x प्लस y, a स्क्वायर प्लस 2, इसमें दो पद हैं। त्रिपदी व्यंजक वे होते हैं जिनमें तीन पद हों, x स्क्वायर एक पद है, bx एक पद है और c एक पद है, ये त्रिपदी है। इसी प्रकार जो है 5x क्यूब, यहाँ पर y क्यूब, ये त्रिपदी व्यंजक है। इसी प्रकार से बहुपदी को हम समझते हैं। तो ये बच्चों जो है इसमें भी हमने यही जो है यहाँ पर जो है ये समझने के लिए जो है बहुत सी अज्ञात राशियों के माध्यम से चित्रों को अंकित किया है। बस इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।